जो तुम पाना चाहते हो उसे कैसे दिलाया जा सकता है, उसे तुम्हें कैसे प्राप्त कराया जा सकता है, आज पूरी की पूरी बातें उसी पर है। तुम प्रेम के अधिकारी हो, तुम प्रेम पाने के हकदार हो, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो और तुम्हें प्रेम मिलना चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित है। पर समझना ये एक रीति है और ये एक नीति है बच्चों। क्योंकि प्रेम की रीति में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में तो सर्वस्व निछावर करने वाले लोग हैं। तुम्हारा रिश्ता बिगड़ गया है, तुम्हारा संबंध खराब हो गया है, तुम्हारा घर बिगड़ रहा है, तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है, तुम जिससे ब्याह करना चाहते हो उससे नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन तुम्हारा है ये। पर ध्यान रहे कि तुम्हें लाइक करना है, क्योंकि लाइक करने वालों की यूट्यूब अलग लिस्ट मुझे दिखाता है। मैं उनके नाम और उनकी चीज़ें देख पाता हूँ। तो जो लोग लाइक करते हैं उनके नाम यूट्यूब में जो लाइव आ रहा होता है उसको दिखने लग जाता है। तो तुम और कुछ करो ना करो, कम से कम लाइक जरूर करो। तुम जितने भी लोग हो, तुम्हारे लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारे निजी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुम लाइक जरूर करते रहना। क्योंकि तुम सैकड़ों लोग होकर के 10-20 लोग लाइक करते हो, ये मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो नहीं करते और इसमें क्या आपका जाता है। लाइक करने में कौन से आपको पैसे लगते हैं, लाइक करने में कौन सा आपका कुछ नुकसान होता है। लाइक करते चलो ताकि मैं तुम्हें कुछ बेहतर बता सकूं। लाइक करने वालों की लिस्ट मुझे अलग दिखती है। जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके जीवन को बेहतर करूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं उन पर कृपा करूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके जीवन को परिवर्तित करूं, वो कृपया लाइक जरूर करें। जिन लोगों को ये चाहिए कि मैं उनको अपनी तपस्या से ठीक कर दूं, उनको उपाय भी ना करना पड़े, वो लाइक करें। जो लाइक करेंगे मैं उनको उपाय भी नहीं करने दूंगा, सीधा उनका मैसेज पढ़ूंगा और उनके बारे में बात करूंगा, उनकी कुंडली देखूंगा, उनका जन्मांक देखूंगा, उनका भाग्य ठीक करूंगा। इस लाइव तक अगर तुम आ गए हो तो इसका मतलब है कि भगवान की महती कृपा है तुम्हारे ऊपर। भगवत कृपा अनुरागी हो, भगवत चरणानुरागी हो तुम, जिस कारण से तुम यहां पहुंच गए। तो कृपया लाइक करते चलें। लाइक और सब्सक्राइब इसलिए ताकि तुम्हें और नोटिफिकेशंस आए। तुम जब भी यहाँ कुछ अच्छी बात बताई जा रही हो वो तुम तक जरूर पहुँच जाए। अगर तुमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो इसका मतलब तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबा रखा है। तो कुछ और करो ना करो, पर लाइक तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम हजारों लोग होते हो। जो नंबर यहाँ ऊपर लाइव में दिखते हैं ये एक्चुअल नहीं होते। एक्चुअल नंबर हमें दिखते हैं, जो आपको नहीं दिखते। आपको बाद में जब लाइव ख़त्म हो जाएगा, कल 24 घंटे के बाद वो नंबर दिखते हैं आपको। तो हमें पता है कि तुम हजारों लोग हो, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। तो लाइक जरूर करते चलें। जीवन में प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है, मैं रोज कहता हूँ। बड़े बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको प्रेम मिलता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके जीवन में प्रेम आ जाता है। बहुत 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 प्रारब्धवान होता है। जिस प्रकार से चूने में हल्दी मिलाने से या हल्दी में चूना मिलाने से एक अलग रंग आ जाता है, वैसे ही दो प्यार करने वाले लोग अलग हो जाते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग अलग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग दुनिया में अलग थलग हो जाते हैं। मैं एक बात आपको और बताता हूँ, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी शक्ल बदल जाती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम अलग दिखाई पड़ने लग जाते हो। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सुगंध अलग हो जाती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हो। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम हो जाते हो। प्रेम छोटी चीज नहीं है। प्रेम 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 केवल औषधि या केवल दवाई या केवल कृपा नहीं है। प्रेम भगवान है, प्रेम ईश्वर है। ये बड़े भाग्य से, बहुत प्रारब्ध से मिलता है। अगर तुम्हें प्रेम मिला है, साथ में अच्छा प्रेम करने वाला मिला है, अच्छा उसके साथ साथ सच्चा इंसान मिला है, अगर सच में तुम्हें लगता है कि वो डेफिनेटली अच्छा और किसी और की वजह से बदल गया है, तो तुम डबल तिबल 4 गुने ज़्यादा भाग्यशाली हो। कोई दूर चला गया, उसे लाया जा सकता है। मैरिटल लाइफ खराब है, किसी और की वजह से इसे ठीक की जा सकती है। ये सब व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जा सकती हैं। मनुष्य का जन्म जिस प्रकार बड़े भाग्य से मिलता है, वैसे ही उस मनुष्य को बहुत भाग्य से प्रेम मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े
भाग्य मां नशतन पावा। हाँ, बहुत भाग्य से बोले बड़े भाग्य मां नशतन पावा। मनुष्य, मनुष्य का जन्म सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। जो सुरों को, भगवान को भी दुर्लभ है ऐसा सदग्रंथों ने गाया है, और वो जन्म तुमको मिला है। अगले जन्म में किसको मालूम, तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, बैल, सूकर, कीड़ा, पतंगा, मधुमक्खी क्या बनना पड़ेगा, किसको मालूम है, जरा बताना। मनुष्य के जन्म में और पशु के जन्म में अंतर क्या है? कुछ और बनोगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज होगी तो तुम्हें प्यार नहीं होगा, तुम किसी एक के नहीं हो पाओगे, प्रेम नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों जीवों में कोई एक जीव होता है जिसे कोई पाल लेता है और उसे बड़ा प्रेम करता है, सबको नहीं। मनुष्य जाति में, मनुष्य प्रणाली में, मनुष्य के जीवन में कम से कम ये एक स्पेशल चीज है कि उसे प्रेम बहुत मिलता है, उसे अगाध प्रेम मिलता है। जो अतिशय नाम जप वाले लोग हैं, जो अतिशय परमात्मा तुल्य लोग हैं, जो ईश्वर को बहुत मानने वाले लोग हैं, जो व्रत पूजा उपवास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम आता है। प्रेम ऐसे ही नहीं आता, प्रेम सच्चाई का दूसरा नाम है। अन्यथा क्या आता है ना, बताए? प्रेम नहीं, ढकोसला आता है जीवन में, तुम्हारे आडंबर आता है तुम्हारे जीवन में, प्रेम नहीं आता। तुम लोगों का फायदा उठाना शुरू करोगे, तुम लोगों को लूटना शुरू करोगे, तुम लोगों को परेशान करना शुरू करोगे, प्रेम नहीं आएगा। आप सबके जीवन में प्रेम आया है, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। ये सबके जीवन में नहीं, सबके भाग्य में, सबके प्रारब्ध में लिखा नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेमेश्वर भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी पड़ेगी। इस जगत में, इस जहान में अगर प्रेम चाहिए, इस जहान में अगर किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम की भक्ति चाहिए, प्रेम वापस चाहिए, प्रेम विवाह चाहिए, विवाहिक जीवन में प्रेम चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, तो प्रेमेश्वर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान प्रेमेश्वर की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान प्रेमेश्वर महादेव की कृपा से ही आपके जीवन में प्रेम आ सकता है, अन्यथा प्रेम नहीं मिलेगा। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि प्रेम प्रारब्ध है, प्रेम किस्मत से मिलता है, प्रेम बहुत मुश्किलों से मिलता है। प्रेम छूट गया हो तो क्या करें, प्रेम दूर चला गया हो तो क्या करें, जीवन में कोई प्रेम नहीं कर रहा हो तो क्या करें। खूब तुमने सबके लिए अच्छा किया, तुमने सबके लिए बेहतर किया, तुम सबकी मदद करते हो, तुम सबका ख्याल रखते हो, फिर भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। इसका कारण मालूम क्या है? इसका बड़ा और प्रबल कारण यह है, जो लोग रविवार, मंगलवार, शनिवार को जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम करने वाले थोड़े कम होते हैं। जिन लोगों का जन्म सूर्यास्त के बाद होता है और सूर्योदय से पहले होता है, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम थोड़ा विलंब से आता है, देरी से आता है। ऐसे लोगों को लोग समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एक और बात बताता हूं, जो तुम्हें बहुत डांटता हो, जो तुम्हें बहुत डपटता हो, जो तुम्हें हर बात में बुरा कहता हो, जो तुम्हें तुम्हारी कमियां केवल निकालता हो, तुम्हारी अच्छाइयों पर बात कम करता हो, आंखें बंद कर कर समझना, यही व्यक्ति वो है जो तुम्हें प्रेम करता है और अगाध प्रेम करता है तुमसे। इसको पकड़ कर रखना। जो लोग तुमसे बातचीत कम करते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी कमियां बताते हैं, जो अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें छोड़ देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्रेम में? समय देना, वैक्यूम देना, स्पेस देना। प्रेम तब तुम्हें नहीं मिल पाता, प्रेम तब तुमसे दूर हो जाता है, प्रेम तब तुम्हारा जीवन में गड़बड़ा जाता है, रिश्ते तब खराब होने लगते हैं जब तुम्हारे शरीर में खुश्की हो रही हो, आगे के बाल झड़ रहे हो, दांतों में दर्द हो रहा हो, आंखें रेड हो जाएं और आंखों के आसपास ब्लैक हो जाए, अगर आपका के दांत दर्द कर रहे हैं, नाखून के यहाँ ऊपर साइड में वो त्वचा और खाल निकलने लग जाए, खाल आपकी बहुत बहुत ड्राई होने लग जाए, आपके बाल झड़ने लग जाए, आगे से यहाँ यूं बन जाए, यहाँ यूं बन जाए, यहाँ पर कुछ गोल 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 सा बन जाए, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ ये बताती हैं, ये सारी की सारी आदतें, ये लक्षण ये बताते हैं कि आपके जीवन में प्रेम का अभाव चल रहा है। आपको एक बात पता है, बुखार आना कोई बीमारी नहीं है।
बुखार आना बीमारी नहीं है, बुखार आना एक लक्षण है। वो लक्षण ये बताता है कि तुम बीमार हो। वो बुखार मलेरिया का हो सकता है, डेंगू का हो सकता है, मेनिंजाइटिस का हो सकता है, कोरोना का बुखार हो सकता है। बुखार तमाम तरीके के हैं। वो कौन सा बुखार है, किस प्रकार का बुखार है, ये जाने बगैर बीमारी बताई नहीं जा सकती। बीमारी तब पता चलती है, बीमारी का आइडिया तब लगता है जब उसका डायग्नोस किया जाता है। इसी तरह से ये सब लक्षण हैं। अगर आप स्वप्न में किसी के साथ संसर्ग करते हुए देखते हैं, अगर स्वप्न में आपको बार बार बुरी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अगर आप स्वप्न में डर जाते हैं, स्वप्न में आप हमेशा गिरते हुए अपने आप को देखते हैं, स्वप्न में अपने आप को नहाते हुए देखते हैं, स्वप्न में आप बुरे कर्म करते हुए देखते हैं, स्वप्न में आप खून खच्चर देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है तुम्हारे रिश्ते खराब होने वाले, तुम्हारे संबंध खराब होने वाले, अब तुम्हारा संबंध कोई ठीक कर नहीं पाएगा और सब तरफ से तुम बिगड़ने वाले हो। इसका ये मतलब है, इसका ये कारण है। और एक बात बताऊं आपको, बहुत क्रोध आने लग जाए, बड़ी गुस्सा आने लग जाए, खूब इरिटेशन आने लग जाए, खूब एंजाइटी आने लग जाए, लोगों की बुराइयां दिखाई पड़ने लग जाए, लोग आपसे दूर होने लग जाएं, लोग आपसे बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हो, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये सीधा ये बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, अब तुम्हारी अवोन्नति होगी, यानी तुम नीचे जाओगे ऊपर की ओर जाने के बजाय, और तुम्हारे अपने रिश्ते सब खराब हो जाएंगे। स्वार्थी तो कोई भी हो सकता है, स्वार्थ में तो कोई भी, इस दुनिया की रीति और नीति है, लोग स्वार्थ में प्रेम करते हैं, पर तुम सच्चे प्रेमी हो। किसी के दूर जाने पर तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम उसके लिए रो रहे हो, तकलीफ में हो, अपनी दिनचर्या खराब कर रहे हो, अपना खान पान बिगाड़ रहे हो और तुम सहज नहीं रह पा रहे हो। यह बताता है कि तुम सच्चे और अच्छे हो। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का सबसे बड़ा परिचय तो तुम दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का लाभ तुम स्वयं क्यों नहीं ले रहे हो? उसका लाभ तुम्हें भी तो मिलना चाहिए। यह तभी मिलेगा मेरे बच्चों, जब तुम मुस्कुराओगे। मैं रोज कहता हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। ये 3 बातें मैं रोज कहता हूं। अब तुम मुस्कुराओगे तो क्या होगा? रोना बंद करके मुस्कुराने लग गए, तुम जबरदस्ती करने लग गए। शुरुआत में तुमने जबरदस्ती किया, फिर भी मैंने माना। और अगर ऐसा किया तो इससे होगा क्या? इससे सबसे पहला एक काम होगा, क्या? मुस्कुराने से तुम्हारे ये तो त्वचा है, ये जो खाल है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो ब्लड कोर्स एनर्जी को चलाए रखते हैं, वो चार्ज हो जाएंगे, वो अभिमंत्रित हो जाएंगे, वो सुसज्जित हो जाएंगे, वो चार्ज होकर के जल जाएंगे। और प्रसन्नता एक एटीट्यूड बिल्ड करती है तुम्हारे अंदर। क्या करती है? व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज बी केयरफुल, लिसन वेरी केयरफुली। क्या करता है? प्रसन्नता एक एटीट्यूड बिल्ड करता है तुम्हारे अंदर, एक स्टाइल डेवलप करता है तुम्हारे अंदर, और उस स्टाइल के कारण तुम प्रसन्न चित्त हो जाते हो और अंदर से चार्ज हो जाते हो, और ये मैसेज सामने वाले को पास जाता है। वो हिचकियां आती तो कोई याद करता वाली बात है ना, वो तभी जाती जब तुम प्रसन्न होकर के याद करते हो, रो करके नहीं। वो रोने वाला नहीं जाता, ये तुम्हें पता नहीं था ना। इसलिए मुस्कुराओ। मुस्कुराओ इसलिए कि तुम जब प्रसन्न होते हो तो ग्रहों को धोखा देते हो कि मैं खुश हूं, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा रहनुमा मेरे साथ है, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। और जब तुम दुख को, तकलीफ को धक्का मारकर खड़े हो जाते हो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो सच मानना कि दुख भी छोटा पड़ जाता है, दुख हल्का पड़ जाता है तुम्हारे आगे। लाइक करते चलो। लाइक करने से तुम्हारा बहुत लाभ होगा, मैं वो भी बताऊंगा, तो लाइक करो तो पहले। तो तुम खुश रहो, मुस्कुराओ पहले नंबर पे, और सुंदर बनो। जब तुम अपनी सुंदरता पे, अपनी ब्यूटी पर ध्यान रखते हो, तो तुम भगवान तुल्य हो जाते हो। देखो, भगवान के मंदिरों में भी मूर्तियों को सजाया जाता है, महंगे महंगे पुष्प सजाए जाते हैं, बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े लाए जाते हैं उनके लिए। सुंदरता में परमात्मा बसता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सच्चे तो ही हो और शिव के बच्चे हो, बस सुंदर और बन जाओ, सुंदरम, तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। सुंदरता में परमात्मा है, श्रृंगार में परमात्मा है, और श्रृंगार में प्रेम है। तो अपने आप को सजाओ। और मैं तो यूं तक कहता हूं, यहां तक कहता हूं कि सजना मतलब इतना सजना कि रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार पर पोस्टर जैसी आनी चाहिए, इतना ज्यादा श्रृंगार करना। और हां, खास बात, श्रृंगार में लिपस्टिक नहीं आती, श्रृंगार में नील पॉलिश केवल नहीं आती, केवल वो भी आती है, वही नहीं आती। श्रृंगार में सबसे पहली जरूरत है कि तुम साफ सुथरे और स्वच्छ और निर्मल और सुसज्जित रहो।
सुव्यवस्थित रहो, अस्त व्यस्त अंड-बंड मत रहो। यही श्रृंगार है। और तुम जब हर आधे घंटे में पानी पीते हो ना, तो जल देवता है अंदर जाता है और ये तुम्हें अभिमंत्रित कर देता है। जल देवता है अंदर जाता, तुम्हें सुसज्जित करता, व्यवस्थित करता और सबसे ज्यादा बड़ी बात करता है, तुम्हें निरोगी करता है, रोग समाप्त करता है पानी। तुम जब भी बीमार पड़ते हो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है पता है? भर्ती करते ही तुम्हें पानी पिलाना शुरू करता है, यानी वो ग्लूकोज चढ़ा देता है। ग्लूकोज क्या है? पानी तो है। तुमने पानी नहीं पिया ये वो जानता है। कोई भी बीमारी के लिए जाओ, डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज लगा देता है, सबसे पहले पानी पिलाता है। क्यों? उसे पता है तुमने पानी नहीं पिया है, इसलिए वो पानी पिलाना शुरू करता है। तो वो पानी ना पिलाए इसलिए तुम खुद पानी पियो, तो तुम स्वस्थ भी रहते हो और मस्त भी रहते हो। पानी ज्यादा पीने से एंजाइटी समाप्त होती है। ब्रेन में भी पानी भरा हुआ है, जितना पानी पियोगे वो फिल्टर होकर के ऊपर जाता है, तो ब्रेन ज्यादा तेज चलता है। दिमाग जितना तेज चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड जितना बढ़िया रहेगा, जितना तुम बढ़िया सोच विचार पाओगे, तुम उतनी जल्दी जीत जाओगे अपने सब काम में। हर आधे घंटे में पानी पीने का मतलब 10 लीटर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। मुंह जूठा करना भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। खूब मन से, खूब श्रद्धा से करो ये नियम छोटे छोटे जरूर हैं बच्चों, लेकिन इन नियम से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। एक बात कहूं, लाइक करते चलो, लाइक करने में पैसे थोड़ी लगता है। और एक बात कहूं, मैं जगत गुरु हूं। जगत गुरु मतलब देश के 4 जगत गुरु शंकराचार्यों में एक हूं मैं। तो तुम सौभाग्यशाली होगे, घूमकर यहां पहुंच गए, तो आपको उस पद से आशीर्वाद दे रहा हूं। इस सिंहासन पर बैठकर जब कोई तुम्हें आशीर्वाद देता है तो भगवान का सिंहासन है ये हजारों सालों से सिंहासन है। इस पे तमाम तपस्वी संत महात्मा अमलात्मा सिद्धात्मा बैठे रहे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, तुम जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त हो, तुम हर तरह से प्रसन्न रहो, हर तरह से जीवन में खुशहाल रहो, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक जीवन खूब अच्छा हो जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं। एक काम जरूर करना, काले तिल के लड्डू बना करके मंदिर में, मंदिर के पुजारी को, किसी धर्म श्रेष्ठ में, मौसी को, बुआ को, दीदी को, भांजों को देने से आपके जीवन में जो तुम चाहते हो वो जरूर आता है और प्रेम बहुत बढ़ता है। तो खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आखिरी में फिर वही कह रहा हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब खुश रहोगे ना, तो तुम सच मानना, उसके बाद मैं सब ठीक करके दूंगा। तुम देखोगे अपने आसपास, महसूस करोगे मुझे, तुम जान पाओगे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और यकीन रखना, मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। यकीन रखना, मैंने तुमको ही जीवंत किया है। आज तुम आए नहीं हो, मैंने तुम्हें बुलाया है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।